हाय गाइस। आज हम एक और मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और इस स्टॉक का नाम है अल्काइल एमाइन्स केमिकल लिमिटेड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट हम देखें तो यहाँ पे उसने अपना हाई बनाया है, ठीक है। और वो है 2008 में, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस लाइन में जनवरी 2008 में उसने ये हाई बनाया है और उसने अपना जो वो हाई है वो यहाँ पे ब्रेक किया है, यानी 2012 में, यानी 4 साल के बाद उसने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस ब्रेकआउट लेवल के आसपास उसने अच्छा खासा टाइम बिताया है। वो ऊपर भी गया है, फिर उसने इस लेवल को फिर से रिटेस्ट किया और फिर ऊपर वो चल दिया। यानी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने ये ब्रेकआउट के बाद कितना अच्छा रिटर्न दिया है, यानी कितना अच्छा मूव दिया है उसने। तो हम देखें तो वन वे जो मूव दिया है, तो यहाँ पे 2012 से हम देखें तो यहाँ तक हम उसको मेजर करें तो 686 डेज में उसने 431% का रिटर्न दिया है। ये बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। अगर 2 साल आप काउंट करके चले और उसमें 431% का रिटर्न, यानी वो 5 गुना हो गया स्टॉक, ठीक है। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट का बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है कि उसमें इस तरह से रिटर्न्स बनते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद उसने यहाँ पे आप देखें तो उसने 38% तक का करेक्शन भी दिखा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए उस करेक्शन का जो लो था वो कभी उसने ब्रेक किया ही नहीं, और फिर से ये जो हाई था यहाँ पे, ये हाई था, उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और फिर से इस तरह से उसने जर्नी स्टार्ट की। और इस जर्नी के बाद वो कभी रुका ही नहीं, यानी बहुत कम समय में उसने बहुत ही अच्छी रैली दिखाई है यहाँ तक। ये जो है वहां तक अगर हम लाइन ड्रॉ करें, उसने जो हाई बनाया था यहाँ तक, और हम अभी रिटर्न चेक करें कि उसने कितना रिटर्न दिया है। पहले तो मुझे यहाँ पे वो रेंज कैलकुलेशन के लिए मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। हम देखते हैं उसमें कितना रिटर्न बना है, उसके हाई तक हम इस रेंज को कैलकुलेट करके देख लेंगे। यहाँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिटर्न बनता है वो 16,316% का, यानी 163 गुना ये हो चुका है। कितने टाइम में वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये कितना है, नवंबर 2012, हाँ 2012 में ही उसने ब्रेकआउट किया था। दिसंबर 2012 यानी जनवरी 2013 हम काउंट करके चले, और ये जो उसका हाई था वो कब बना था, यहाँ पे 2021 में, यानी 2013 से लेके 2021 तक उसने 8 साल में 163 गुना रिटर्न दिया है। कितना, 163 गुना। तो ये होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट का कमाल। आप देखिए कि बहुत ही कम समय में उसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। जबकि ये यहाँ पे करेक्शन दिखा रहा है वो बात अलग है, लेकिन उसने ये जो जर्नी है ना, आप चेक करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करके आप देखेंगे तो ये जो जर्नी है उसकी, उसमें कभी भी उसने अपना लो ब्रेक नहीं किया है। ये जो उसने यहाँ पे जो करेक्शन दिखाया होगा, ये लो उसने कभी भी ब्रेक किया ही नहीं। और यहाँ आके ये जो लो है, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो ये मल्टी ब्रेकआउट इस तरह से ये स्टॉक चलते हैं कि उसका जो अगला जो लो होता है, इस तरह से जो स्टॉक चलता है इस तरह से, उसमें ये जो लो होता है वो ब्रेक नहीं होता है, तो वो तब तक वो बुलिश ही माना जाता है।
यानी उस स्टॉक में अच्छा ही है, मतलब वो थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाता है, लेकिन उस लो को ब्रेक ना करते हुए वो फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे स्टॉक लंबे समय में अच्छा रिटर्न देते हैं, यानी 8 साल 10 साल के अंदर वो अच्छा रिटर्न देते हैं, यानी 10 गुना हो जाता है, 20 गुना हो जाता है, 50 गुना हो जाता है। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक इस तरह से हम उसको इस तरह से हम उसको देखें कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक में हम किस तरह से पोजीशन लें, और अगर लंबे समय तक हम उसमें बैठे रहें, यानी उसमें इन्वेस्टेड रहें, तो अच्छा रिटर्न हम बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट लर्निंग है। आप अपने तरफ से ऐसे स्टॉक ढूंढें और आप भी एनालिसिस करें कि किस तरह से वो मूव करता है। ठीक है, तो आपको भी ये हेल्पफुल हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर इस तरह से स्टॉक आपको कहीं पर दिखे, तो आप उसमें पोजीशन बना पाएँ और अच्छा रिटर्न निकाल पाएँ। तकलीफ है, ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी तरफ से एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी तरफ से स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद ही अपना व्यू बनाइए। लेकिन ये मेरी स्टडी है, ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे ये भी बताइए कि आपको कैसा लगता है, ये इस तरह का एनालिसिस आपको कैसा लगा? क्या आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? वो भी मुझे बताइए, ठीक है? कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है? तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।